नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेंट अड्डा में, जहां पर हम आज फायरमैन के लिए हिंदी को देखेंगे, जो हमारी 19-20 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसी के साथ हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, आइए देखते हैं हम हिंदी का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इसमें बताना है कि सर्वनाम कौन सा है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से होता है पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कौन सा सर्वनाम है। इन सब में से घर, आप, पहाड़, नदी, तो इसमें जो सर्वनाम है वो है आप। आप सर्वनाम है, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो आप सभी को पता होगा कि विशेषण में क्या होता है। विशेषण में किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, तो लंबाई नहीं, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो इसमें बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उसकी विशेषता बताई गई है, तो इसका सही आंसर है बुढ़ापा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाता है, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ये किस काल का वाक्य है तो सभी है तो वर्तमान का ही, लेकिन वर्तमान में किस काल का है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये किस काल का वाक्य है। तो इसमें बताया गया है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो इसमें क्वेश्चन में ही कहा गया कि पढ़ी है, मतलब बता दिया गया है कि पढ़ी है तो काम पूरा हो गया है, तो ये है पूर्ण वर्तमान का जो ये वाक्य है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है। तद्भव शब्द है जो बदला हुआ रूप रहता है। ओके, चलिए हम देखते हैं। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। आप सभी लोग इस आंसर का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 43 का जो सही है वो क्या है, तो इसका सही जवाब है अचरज, जिसका सब बनेगा आश्चर्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम क्या होगा वो सब लोग बताएंगे। ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। तो शीत का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण। शीत का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उष्ण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर का अर्थ नहीं है, तो इस चीज को सभी लोग ध्यान रखेंगे परीक्षा में कि कर का अर्थ है पूछ रहा है कि कर का अर्थ नहीं है पूछ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कर का अर्थ नहीं है सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो कर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो कर का अर्थ होता है सूर्य भी होता है, हाथ भी होता है, करदाता टैक्स भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कर का अर्थ किरण नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा।
अनेक के लिए एक शब्द वाला वीडियो भी जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे कि MTS या DSSB में कई सारे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अनेकों के लिए एक शब्द ऐसा वीडियो मैं बना दूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, आगम, अगम, सुलभ। तो इसका जो सही जवाब होगा 46 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल और अनल, जिसने भी पर्यायवाची पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि अनिल और अनल दोनों का मतलब क्या होता है। और देखिए इसमें अनिल और अनल इसी तुकबंदी में ही हमारे ये ऑप्शंस होने चाहिए, नहीं तो अनल का पहले लिखा हो, अनिल का बाद में लिखा हो, तो अनिल माने क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। वायु और अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, या फिर आग पानी। तो सही जवाब बताइएगा, ध्यान रखिएगा। पहले इसे पेपर में आते ही इसे पहले टिक मार लीजिएगा या फिर गोला मार लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल माने वायु और अनल माने आग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पराजय में उपसर्ग है पा, पर, परा, जय। तो उपसर्ग पता है कि पहले लगता है, सभी को पता है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। तो पराजय में जो उपसर्ग है वो है परा, परा उपसर्ग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अट, वट, अवट या फिर आवट। तो इसमें सही जवाब क्या है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लिखावट में प्रत्यय है लिख, लिखना एक सार्थक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लिख प्लस आवट होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आवट। लिखावट में जो प्रत्यय लगा है वो है आवट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी लोग बताइए। महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव या फिर माँ प्लस उत्सव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसमें मैंने घर जाना में कौन सा शब्द वर्ड गलत है, कौन सा वाक्य गलत है? मैंने घर जाना था, इन सब में गलत कौन सा है? तो इसमें सब में गलत है मैंने, ऑप्शन नंबर ए। मैंने की जगह होगा मुझे घर जाना था, यहाँ पे होना चाहिए था मुझे घर जाना था। तो इसमें अशुद्ध अंश है मैंने। चलिए चलते हैं कि अगले नंबर पर। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है आपको ये बताना है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो इसमें देशभक्ति में कौन सा समास है? देश प्लस भक्ति, तो जो होगा देश के लिए भक्ति या देश के लिए अर्पण समर्पण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें वाच्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो इसमें पूछा है कि अव्यय कौन है भाई? प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो इसमें अव्यय कौन सा है? ना तो प्राचीन है, ना तो मोटा है और ना ही गरीब है, तो इसमें अव्यय हुआ ऑप्शन नंबर डी और। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, सबको पता होगा, सब लोग मैसेज में टाइप करते होंगे, व्हाट्सएप पे सब चैट ही आते हैं, तो सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका रिप्लाई दीजिएगा सब लोग। इसका है ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी सही है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, 8वीं के बाद से सभी ने पढ़ा होगा दूध का धुला होना। घर में लोगों के ताने भी मारे जाते होंगे दूध के धुले नहीं हो, तो इसका सही अर्थ क्या है? 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना। दूध का धुलो होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्तिशाली आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या फिर बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीर रस का अस्थाई भाव है, वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? इसके लिए मैं किसी और वीडियो में एक टेबल बना के दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बताइए वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव है ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13 या फिर 14? हम सब लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, दोहा के बारे में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, दोहा एकदम रटा रटाया होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार और अर्थालंकार दो तरह के अलंकार होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है शब्दालंकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक, कौन सा इसमें शब्दालंकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। यमक अलंकार जो है वो शब्दालंकार का रूप है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? टा, पा, सा या फिर का? तो इसका सही जवाब बताइएगा कि इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है?
घोष और अघोष दो तरह के वर्ण होते हैं, सभी को जानकारी होगी। तो इसमें बताइएगी कि कौन सा अघोष वर्ण है, का, ग, घ, ज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, का अघोष वर्ण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शायद यहाँ से प्रश्न किसी तरह हट गया है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो उपहार दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, मस्तक ऊंचा रहता है और रचना की जाती है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है रचना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। पुल्लिंग है। अगर ये सब परीक्षा में आए तो सबसे पहले आप देखिएगा ध्यान से कि पुल्लिंग है पूछ रहा है कि पुल्लिंग नहीं है पूछ रहा है। इस चीज़ का आप लोग काफ़ी ध्यान रखा कीजिएगा। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो इसमें सबसे जो शब्द है पुल्लिंग शब्द पहचानना है, बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं। इच्छा की जाती है, रक्षा की जाती है, योग्यता होती है, लेकिन राष्ट्र का सम्मान होता है। राष्ट्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? जो वो शब्द आपको बताना है जिसका प्रयोग हमेशा से बहुवचन में होता है। चाहे एक काम हो तब भी वही शब्द लिखा जाएगा, बहुत सारे काम करें तब भी वही शब्द लिखा जाएगा। लड़का, घोड़ा, प्राण, वधू। तो सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी दीजिएगा। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, प्राण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ने किस कारक का चिन्ह है? तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें कौन कौन से कारक होते हैं। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह सबने पढ़े होंगे। तो ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो ने है कर्ता का चिन्ह। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो आइए अब इसी के साथ हम अपना ये हिंदी का लेक्चर भी बंद करते हैं और आने वाली वीडियो में आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी और मैं वो सब क्वेश्चन लाता हूँ जो कि यूपीपी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पहले ही पूछे जा चुके हैं, जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, या फिर इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों।